शरीर पर कब्जा करने के लिए ये कहकर कि उसे शावर लगाना नहीं आता, उसे अपने घर पर मदद मांगने का बहाना बनाया। लड़का इसे सुनकर पहले मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी आकर्षक पीठ देखी तो वो फिर भी उसकी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। स्कूल में प्लम्बिंग का कोर्स लेने की वजह से मार्क ने जल्दी ही अमीर महिला के लिए शावर फिट कर दिया। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहा था, अमीर महिला ने शावर की गुणवत्ता खुद जांचने की बात कही और मार्क को भी गवाह के तौर पर अंदर बुलाया। एक किशोर लड़के के रूप में मार्क ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। काफी सोच विचार के बाद उसने मदद को पूरा करने और अंत तक साथ देने का फैसला किया। इस तरह दोनों ने रात भर बाथरूम में जांच की और अगले दिन सुबह तक मार्क थकान और प्यास से परेशान होकर अपनी माँ के पास घर लौटा। अपने थके हुए बेटे को देखकर माँ को ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि बेटा अब बड़ा हो गया था और रात बाहर रहना सामान्य बात थी। लेकिन शाम को माँ ने अनजाने में देखा कि मार्क एक अधेड़ महिला की कार में बैठ गया, जिससे उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अमीर महिला मार्क को बाहर ले गई और उसे रंगीन नाइट लाइफ का अनुभव कराया। खाने पीने के बाद मार्क ने अमीर महिला के पहाड़ी विला में एक और रात बिताई। अगली सुबह घर लौटे मार्क को देखकर माँ से रहा न गया। उसने मार्क से पूछा कि वो हाल ही में रात भर बाहर क्यों रहता है, इससे उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मार्क ने जल्दी से सफाई दी कि वो पहाड़ पर रहने वाले पड़ोसी की पानी की पाइप और सीवर ठीक करने में मदद कर रहा है, जो उसके प्लम्बिंग कोर्स के लिए फायदेमंद है। इससे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सुधार होता है। ये कहकर वो स्कूल जाने के बहाने घर से निकल गया, लेकिन फिर सीधे अमीर महिला के पास चला गया। अमीर महिला ने उसके लिए बड़े लोगों जैसा सूट तैयार करवाया और उसे अपने विला में ले गई। माँ को शक न हो, इसलिए मार्क अब दिन में अमीर महिला के सीवर ठीक करने आने लगा। रात को जब माँ मार्क के कपड़े ठीक कर रही थी तो उसे मार्क का फोन मिला। उसने देखा कि बेटा एक अन्ना नाम की महिला से लगातार संपर्क में है। माँ ने तुरंत बेटे के फोन से उस महिला को अपने घर बुलाया। जब उसने अपने से भी बड़ी उम्र की इस महिला को देखा तो उसका शक और पक्का हो गया। खाने के दौरान माँ ने बार बार अमीर महिला की उम्र पूछी ताकि वो हकीकत समझे और उसके बेटे को परेशान न करे, लेकिन अनुभवी अमीर महिला ने माँ के इरादे भांप लिए। उसने न सिर्फ चतुराई से सवालों के जवाब दिए, बल्कि उम्र के फासले वाली प्रेम कहानियां भी सुनाई। माँ ये सुनकर और नाराज हो गई और बोली, मुझे लगता है कि आप बस एक अकेली अधेड़ महिला है जो अपनी कुछ शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए मेरे बेटे को अपने गंदे खेल में घसीट रही है। इसके बाद डिनर अप्रिय ढंग से खत्म हो गया। मार्क ने अमीर महिला को समझाया कि माँ को बस उसकी चिंता है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन अमीर महिला ने कहा कि प्यार में माता पिता का दखल नहीं चाहिए, एक परिपक्व पुरुष को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। ये सुनकर मार्क को जैसे कुछ समझ आ गया। पता नहीं प्यार के लिए या कम मेहनत में सफलता के लिए उसने फिर से अमीर महिला की कार में बैठने का फैसला किया। माँ ने बेटे को जाते देखा तो उसे गुस्से से दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। जैसा कि उम्मीद थी, मार्क ने फिर से अमीर महिला के घर रात बिताई। बेटे की सोच को सामान्य करने के लिए अगले दिन जब मार्क घर लौटा, माँ ने उस लड़की को बुलाया जो मार्क को पसंद करती थी। उसने दोनों के लिए शानदार खाना बनाया और मार्क को 100 रुपए दिए, ये कहकर कि खाना खाने के बाद लड़की को बाहर घुमाए और पैसे खत्म किए बिना घर न लौटे। मजबूरी में मार्क को लड़की के साथ खर्च करना पड़ा। इस तरह दोनों का रिश्ता धीरे धीरे करीब आया। लड़की को पहले से ही मार्क पसंद था और जब उसने देखा कि वो उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार है तो वो और न रुक सकी। उसने पूछा, क्या तुम मुझे कभी चूमोगे? मार्क को अपनी इतनी अपील की उम्मीद नहीं थी। जब उसने देखा कि लड़की तैयार है तो उसने भी संकोच छोड़ दिया और उसे चूम लिया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये अंतरंगता दूर से अमीर महिला देख रही थी। ये देखकर वो गुस्से से आग बुला हो गई। जैसे ही लड़की और मार्क अलग हुए, अमीर महिला ने अपना अगला कदम उठाया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। घर लौटे मार्क को इसकी भनक तक नहीं थी। वो माँ के सवालों पर लड़की की तारीफ करता रहा और अगले दिन बेसब्री से उसे फोन लगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मार्क के दिल में उदासी छा गई। तब उसे एहसास हुआ कि वो लड़की से प्यार करने लगा है। अमीर महिला से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने दोस्त को सब कुछ सच सच बता दिया। वो चाहता था कि उसका दोस्त उसकी जगह ले ले। दोस्त को लगा कि इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा और वो तुरंत अमीर महिला के विला पहुंच गया। उसका भरा हुआ शरीर देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसे नहीं पता था कि अमीर महिला को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब दोस्त ने सब बताया तो उसने चुपचाप उसे विला में बुला लिया। दोस्त सोच रहा था कि कम से कम 30 साल की मेहनत बच जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी यही खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ मार्क लगातार लड़की से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी अमीर महिला का वीडियो कॉल आया। मार्क ने सोचा कि शिष्टाचार के नाते कॉल ले लेता है। वो उसे कहना चाहता था कि अब परेशान न करे, लेकिन अमीर महिला ने कहा कि वो आखिरी बार उसे सूट में देखना चाहती है। मार्क ने हामी भर दी। सूट पहनकर वो अमीर महिला से मिलने निकला, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया। मार्क ने कहा, हम बात कर सकते हैं, मैं जल्दी लौट आऊंगा, वादा करता हूँ। ये कहकर वो चला गया। उसे नहीं पता था कि ये कदम उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। अमीर महिला भी अब उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी, लेकिन जो उसका नहीं हो सका उसे बर्बाद करने के इरादे से वो मार्क को आसानी से कैसे छोड़ सकती थी। जब मार्क अगली बार होश में आया, वो सोना रूम में बंधा हुआ था। उसने अमीर महिला से पानी मांगा, लेकिन उसने पानी फेंक देना बेहतर समझा।
जैसे ही वो निराशा में डूबा, अमीर महिला ने चुपचाप एक कांटा उठा लिया। मार्क ये देखकर डर गया। फिर उसने उसके कमर पर वार कर दिया, जिससे मार्क दर्द से चीख उठा। दरअसल अमीर महिला मार्क को धीरे धीरे यातना देना चाहती थी। उसी समय माँ को जब मार्क के घर न लौटने की चिंता हुई तो वो अमीर महिला के घर पहुंच गई। जैसे ही अमीर महिला ने विला का दरवाजा खोला, माँ ने अपने बेटे को पुकारना शुरू कर दिया। मार्क, मार्क। माँ विला में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अमीर महिला ने हथकड़ी निकाली और कहा कि मार्क को देखना है तो हथकड़ी पहननी होगी। मजबूरी में माँ मान गई। तब जाकर उसे सोना रूम में अपना बेटा दिखा। मरणासन मार्क को देखकर माँ का दिल भर आया। तभी अमीर महिला ने उन पर बंदूक तान दी। माँ डर गई, लेकिन अमीर महिला ने कहा कि बंदूक में सिर्फ एक गोली है, या तो मार्क की पीड़ा खत्म करो या अपनी जिंदगी। तभी वो मार्क को छोड़ देगी। ये कहकर उसने बंदूक नीचे रख दी और सोना रूम से चली गई। माँ ने अपने मरणासन बेटे को देखा, उसके माथे को चूमा और फिर निश्चय के साथ जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। गोली की आवाज सुनकर अमीर महिला वापस सोना रूम में आई। माँ को जमीन पर गिरा देख वो हंसने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वो ये जांचने आई कि माँ सचमुच मर गई है, तभी असल खेल शुरू हुआ। दरअसल माँ ने खुद को नहीं बल्कि मार्क की हथकड़ी खोलने के लिए गोली चलाई थी। इसके बाद सोना की तेज गर्मी से अमीर महिला बेहोश हो गई। इस तरह माँ ने अपने मरणासन्न बेटे को बचा लिया। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। एक अमीर महिला ने लड़के के शरीर पर कब्जा करने के लिए ये कहकर कि उसे शावर लगाना नहीं आता, उसे अपने घर पर मदद मांगने का बहाना बनाया। लड़का इसे सुनकर पहले मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी आकर्षक पीठ देखी तो वो फिर भी उसकी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। स्कूल में प्लम्बिंग का कोर्स लेने की वजह से मार्क ने जल्दी ही अमीर महिला के लिए शावर फिट कर दिया। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहा था, अमीर महिला ने शावर की गुणवत्ता खुद जांचने की बात कही और मार्क को भी गवाह के तौर पर अंदर बुलाया। एक किशोर लड़के के रूप में मार्क ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। काफी सोच विचार के बाद उसने मदद को पूरा करने और अंत तक साथ देने का फैसला किया। इस तरह दोनों ने रात भर बाथरूम में जांच की और अगले दिन सुबह तक मार्क थकान और प्यास से परेशान होकर अपनी माँ के पास घर लौटा। अपने थके हुए बेटे को देखकर माँ को ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि बेटा अब बड़ा हो गया था और रात बाहर रहना सामान्य बात थी। लेकिन शाम को माँ ने अनजाने में देखा कि मार्क एक अधेड़ महिला की कार में बैठ गया, जिससे उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अमीर महिला मार्क को बाहर ले गई और उसे रंगीन नाइट लाइफ का अनुभव कराया। खाने पीने के बाद मार्क ने अमीर महिला के पहाड़ी विला में एक और रात बिताई। अगली सुबह घर लौटे मार्क को देखकर माँ से रहा न गया। उसने मार्क से पूछा कि वो हाल ही में रात भर बाहर क्यों रहता है, इससे उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मार्क ने जल्दी से सफाई दी कि वो पहाड़ पर रहने वाले पड़ोसी की पानी की पाइप और सीवर ठीक करने में मदद कर रहा है, जो उसके प्लम्बिंग कोर्स के लिए फायदेमंद है। इससे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सुधार होता है। ये